बैड न्यूज में नजर आने वाली कौन है तृप्ति डिमरी? क्या करती थी तृप्ति डिमरी? अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुकी है एक्ट्रेस? आखिर अचानक से कहां से निकल कर आई तृप्ति डिमरी? जानिए बैड न्यूज में धमाल मचाने वाली तृप्ति डिमरी की पूरी कहानी, उनकी कमाई, परिवार और उनका पूरा लाइफस्टाइल। हाल ही में विकी कौशल की फिल्म बैड न्यूज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सबसे प्रमुख रोल विकी कौशल ने अदा किया है, जबकि उनका साथ तृप्ति डिमरी और एमी विर्क ने दिया है। इन तीनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा तारीफ तृप्ति डिमरी को मिल रही है, क्योंकि इस फिल्म से पहले तृप्ति डिमरी एक गुमनाम चेहरा थी। दर्शकों ने कभी उन्हें इस तरह से बड़े पर्दे पर नहीं देखा था। ऐसे में बैड न्यूज में हर कोई उनके शानदार किरदार को देखकर बस यही सोच रहा है कि आखिर ये तृप्ति डिमरी कौन है, सिनेमा में अचानक से कैसे आ गई? क्या तृप्ति डिमरी ने पहले भी किसी फिल्म में रोल अदा किया है? तो आइए आज हम तृप्ति डिमरी की जीवन से पर्दा हटा ही देते हैं। दरअसल तृप्ति डिमरी मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है, लेकिन इनका बचपन दिल्ली की गलियों में ही बीता हुआ है, क्योंकि उनके पिता एयर एशिया में जॉब करते थे। ऐसे में वो बचपन में अपने पिता के साथ ही दिल्ली में रही है। तृप्ति डिमरी के पिता का नाम दिनेश प्रसाद है, जबकि इनकी माता का नाम मीनाक्षी डिमरी है। इनका जन्म 23 फरवरी 1994 को धर्मनगरी उत्तराखंड में ही हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के फिरोजाबाद में बने दिल्ली पब्लिक स्कूल से पूरी की है, जबकि कॉलेज की पढ़ाई भी डीयू के अरविंदो कॉलेज से पूरी की। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मनोविज्ञान में पूरी की है। तृप्ति डिमरी का बचपन से ही फिल्मों में काम करने का सपना रहा था। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है वो टेनिस प्लेयर भी बनने की इच्छा रखती थी। अपने बचपन के दिनों में जब वो अपनी माँ के साथ टीवी देखती थी तो उनसे कहती थी कि वो भी एक दिन इसी तरह बड़े बड़े एक्टरों के साथ अपना रोल अदा करेंगे। तब उनका हर कोई मजाक बनाया करता था, क्योंकि तब किसी ने कहाँ सोचा था कि दिल्ली से निकलकर एक दिन यही तृप्ति डिमरी मुंबई में आकर बड़े पर्दे पर अपना जलवा कायम कर देगी। अगर हम तृप्ति डिमरी के करियर की शुरुआत की बात करें तो इनकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी, क्योंकि बचपन के दिनों में वो रामायण और नाटकों में रोल प्ले करने का काम करती थी। इसके बाद साल 2014-15 के अंदर मॉडलिंग की दुनिया में आई, यहाँ कई सालों तक काम किया। इसके बाद एक बार उन्हें संतूर साबुन का विज्ञापन करने के लिए मुंबई से ऑफर आया। बस यही से उनके जीवन का असली सफर शुरू हो जाता है। मुंबई में आने के बाद उन्हें पोस्टर बॉय के अंदर रोल अदा करने का मौका मिला। इसके बाद लैला मजनू फिल्म के अंदर मौका मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि लैला मजनू फिल्म के लिए वो 1 साल पहले भी ऑडिशन दे चुकी थी, लेकिन तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ठीक 1 साल उनकी किस्मत ने साथ दिया, वो लैला मजनू के लिए चुन ली गई। इसके बाद उन्हें बुलबुल में काम करने का मौका मिला। बताया जाता है कि जब वो बुलबुल के लिए काम करने का सोच रही थी, तब लोग उन्हें ये कहकर काम करने से मना कर रहे थे कि ये OTT की फिल्म है, यहाँ लोग थोड़े दिन बाद ही सबको भूल जाते हैं। इसके बाद उन्हें कला मूवी में मौका मिला, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद एनिमल मूवी आई, जिसने उन्हें एक नई पहचान दी। लेकिन अब दर्शकों ने उन्हें बैड न्यूज में पहली बार लीड रोल के अंदर देखा, जिसमें उन्होंने कमाल की अदाकारी की है। सुनने में आ रहा है कि संभव है कि उन्हें आशिकी 3 में भी देखा जाए। यदि हम उनके लाइफस्टाइल की बात करें तो वो बेहद लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती है। सुनने में आया है कि उनके पास एक ऑडी कार है, जबकि साल 2003 में उनके पास कुल 1 करोड़ रुपए थे। आज के समय वो हर महीने 4 से 5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट से कमाती है, जबकि एक फिल्म को साइन करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। लेकिन बैड न्यूज मूवी उनके लिए एक गुड न्यूज लेकर आई है, जिसने सिनेमा के बड़े पर्दे पर उन्हें एक नई पहचान दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट BB मिक्स।